मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर्बल व यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिडानी का सलाम। आजकल काफ़ी लोग परेशान हैं, जिस्म के ऊपर चर्बीली गिल्टियाँ बन जाती हैं, रसोलियाँ बन जाती हैं। इसकी वजह से लोग दर बदर धक्के खा रहे हैं। हमारे कॉलेज में एक पीएन है अयूब साहब, उनके 5 बच्चों को सारे जिस्म पर ये गिल्टियाँ निकली हुई है। वो मेरी तरफ आता है कि गिल्टियों की दवाई दे, गिल्टियों के बारे में बताएं, हम क्या खाएं क्या ना खाएं, गिल्टियों पर क्या लगाएं। ये फैटी गिल्टियाँ होता है, ये खबीस गिल्टियाँ नहीं होती है, ये आम गिल्टियाँ होती हैं। अक्सर लोग परेशान होते हैं। बहुत सारी नाजुक जगहों पर, पिस्तानों के अंदर या किसी और जगह पर ये खबीस गिल्टियाँ होती है, जिसे कैंसरस कहते हैं। ये आम गिल्टियाँ, फैटी गिल्टियाँ, नरम गिल्टियाँ जो दबाने से दब जाती हैं गिल्टियाँ, ये बहुत परेशान हैं। मोटे लोग को ये गिल्टियाँ निकली हुई हैं, वो भी इसके बारे में परेशान हैं। तो ये जो गिल्टियाँ या रसोलियों के बारे में लोग परेशान हैं, इसके बारे में किसी के जिस्म के अंदर ये 3 सेंटीमीटर की होती है, किसी के अंदर ये 5 सेंटीमीटर की गिल्टी होती है। ये अमूमन का दांत बनने वाला मटेरियल इसमें होता है, कैल्शियम होता है बाज़ गिल्टियों के अंदर। अब मैं इसके इलाज की तरफ आते हैं। गिल्टियों का जो इलाज है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। नीम का और अलसी का तेल, ये दोनों में ओमेगा 3 भी होता है, ओमेगा 6 भी होता है। ये दिन में 2 मरतबा मिला के नीम के पत्ते और अलसी के तेल में कूट के मिला लिए जाएं और ये लगाया जाए, तो ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता पिघल के अपनी जगह। दूसरी एक खुदरा पौधा होता है जिसका तेल पिंसारी से मिल जाता है। सब्ज चाय या ग्रीन टी के चंद पत्ते उस तेल के अंदर हल करके वो लगाए, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता इससे गिल्टियाँ कम हो जाती हैं। इसके बाद हल्दी और नीम के तेल का, नीम की नमोली का तेल निकलता है जो कड़वा तेल होता है। इसके अंदर हल्दी जो है एक मिला के लेप करते हैं, तो कुछ दिनों के बाद इस नुस्खे से वो गिर जाती है। मछली के तेल में B12 होता है, ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 6 होता है। मछली का तेल लगाने से भी ये गिल्टियाँ, रसोलियाँ, खचरियाँ, चक्रियाँ, ये छोटे छोटे जो है ये सेकंड के अंदर जो पाई जाती है मखलूक, ये उससे कम हो जाती है। इसके अलावा चेरी और स्ट्रॉबेरीज, चेरी और स्ट्रॉबेरीज 2 फल ऐसे हैं जो कैंसर ख़त्म करते हैं, जो हर किस्म की कैंसर के लिए मुफीद है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको धमासा या सुची बूटी के बारे में लेक्चर दिया हुआ है। आपको पता चल जाए धमासा या सुची बूटी का कहवा पिया जाए, यानी उसका 2 ग्राम पानी में उबाल के वो निहार मुँह पिया जाए, या सुची बूटी को रगड़ के सब्ज उसके चंद कतरे इस्तेमाल किए जाए, तो उससे भी ये ठीक हो जाता है। डॉक्टर मसूद पाकिस्तान और डॉक्टर विल्मर श्वाबे ने ये HR28 बनाया हुआ है। ये HR28 जो है, ये इसके 6 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने से, ये किसी होम्योपैथिक स्टोर पे जाके HR28 जो मैं तस्वीर में भी दिखा रहा हूँ, ये आप ले सकते हैं। डॉक्टर विल्मर श्वाबे ने हकलावा 6X, हकलावा 6 जो है, ये 6 इसकी ताकत है, उसके 6 कतरे सुबह दोपहर इस्तेमाल करने से ये गिल्टियाँ जो है आपके जिस्म से ख़त्म हो जाएंगी, जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं, दिन रात चेक करवाते हैं, दिन रात डॉक्टरों की तरफ जाते हैं। ये गिल्टियों की दवाइयाँ जो है, ये मेरी आजमूदा है। HR28 जो मैंने जिन लोगों को भी दिया है, उनकी गिल्टियाँ यूज़ करते ही कम होना शुरू हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। अल्लाह ताला आपको हर बीमारी से महफूज करे। आप मेरे वीडियो ज़रूर देखा करें। मेरा वीडियो आपकी परेशानी का इलाज है। बुज़ुर्ग लोगों का हाई ब्लड प्रेशर, दमा, मेरे लेक्चर ज़रूर देखा करें। होम्योपैथिक मेडिसिन में बताता हूँ। होम्योपैथिक मेडिसिन और तिब्ब की मेडिसिन ऐसी है जिनके कई साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं। एलोपैथिक मेडिसिन के या सर्जरी के बहुत साइड इफ़ेक्ट है। इसलिए आप इन चीज़ों से बचने के लिए जो मैं चीज़ें बताऊँ, जिन लोगों को मोतिया वगैरह हो जाता है, तो वो सनेरी या मार्टिमा इस्तेमाल किया करें, उनको मोतिया आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो जाएगा।
आप होम्योपैथी की तरफ तवज्जो देंगे, बहुत सारे ऑपरेशन से आप बच जाएंगे, आपकी लाइफ में आसानी आ जाएगी। होम्योपैथिक से दोस्ती लगाए। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सवाए एक आध ममालिक के होम्योपैथिक क्लिनिक खुल चुके हैं, रिसर्च सेंटर खुल चुके हैं, मेडिकल कॉलेज होम्योपैथी के खुल चुके हैं। आप इस होम्योपैथी के मेडिकल कॉलेज में तालीम हासिल कर चुके हैं। ऐसी डिग्रियां भी आ चुकी हैं जो BHMS जो MBBS डॉक्टर के बराबर की डिग्री है होम्योपैथी की, और होम्योपैथिक बेज़रार इलाज है। आहिस्ता आहिस्ता आपको आराम आ जाता है। इसकी तरफ आप अपने आप को माइल करें। अल्लाह आपको खुश रखे। मेरे चैनल में जो लोग नए आए हैं, मेरी आपसे अपील है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें, आगे दोस्तों को बताएं। अस्सलाम वालेकुम।